हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में एमएस एक्सेल में होम टैब के सेल ग्रुप के बारे में जाने थे और इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं अब है एडिटिंग ग्रुप के बारे में। एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम के बारे में हम जानेंगे, एक एक करके ये सभी ऑप्शन को हम जानेंगे। सम है, एवरेज है, मीन है, मैक्स है और फिल के सभी इस ऑप्शन को हम एक एक करके जानेंगे और उसके बाद क्लियर के बारे में भी जानेंगे और फिर फिल्टर के बारे में एक एक करके हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सम के बारे में जानते हैं, किस तरह से हम इसको सम करते हैं। जैसे ये मेरे पास डाटा है कुछ और हम चाहते हैं कुणाल का टोटल यहाँ पे मार्क्स को हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे टोटल दे दिए, टोटल लिख चुके हैं। अब टोटल हमको ऐड करना है कुणाल के सभी के सब्जेक्ट, जितना भी नंबर आया है सभी सब्जेक्ट को ऐड करना है। इसके लिए एक हम कीबोर्ड से बराबर लिखेंगे और सम SUM ब्रैकेट शुरू कर दिए और यहाँ से हिंदी से लेकर के SST तक डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। इस तरह से टोटल करके यहाँ पे बता दिया। इसी तरह अगर हम चाहते हैं मोनू के डाटा को हम जोड़ें तो सम लिखें, उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर दिए और यहाँ पे मोनू का जो डाटा है मार्क्स का है हिंदी से लेकर SST तक, इसको सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट बंद कर लिए, एंटर कर दिए। इस तरह से यहाँ पे ऐड करके आ जाते हैं। या फिर अगर हम यहाँ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक किए और यहाँ पे जा कर के ऑटो सम में गए और यहाँ पे सम पे क्लिक कर दिए और जिसको भी जोड़ना उसको सेलेक्ट, एक ऑटोमेटिक आ गया। अगर ऑटोमेटिक सही से नहीं आता तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करते हैं तो भी यहाँ पे ऐड करके आ जाता है। टोटल नंबर को ऐड करके दिखा देगा आपको जोड़ करके। इसी तरह अब हम चाहते हैं एवरेज, या फिर अगर ज़रूरी नहीं कि यहीं पे क्लिक करिए, आप कहीं भी जहाँ भी निकाल करके रिजल्ट चाहते हैं वहाँ पे आप सम लिखिए SUM ब्रैकेट शुरू और जिसको भी हमें ऐड करना, अगर हम सभी को जोड़ना चाहते हैं तो आप पूरे टोटल को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद, उसके बाद एंटर किए, ये टोटल को जोड़ करके बता दे। या फिर हम चाहते ऊपर से नीचे जोड़ने के लिए यहाँ पे तो क्या किए, बराबर सम लिखे और ब्रैकेट शुरू और यहाँ से डाटा को हम सेलेक्ट करके लास्ट नीचे तक आ गए और उसके बाद सेलेक्ट कर लिए, एंटर किए, ब्रैकेट बंद करके एंटर किए। तो इस तरह से टोटल जोड़ करके यहाँ पे आ जाता डाटा। फिर हम चाहते हैं अब एवरेज के बारे में जानते हैं। तो एवरेज क्या होता है, जैसे इस नंबर का हम यहाँ पे टोटल का एक एवरेज जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बराबर AB एवरेज पे क्लिक किए, उसके बाद डाटा को हम जिस नंबर का एवरेज निकालना उस नंबर को हम सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट बंद, एंटर किए। तो इस तरह से एवरेज यहाँ पे आ जाता है। या फिर बराबर अगर नहीं देते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ क्लिक किए जहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे सम में गए, ऑटो सम में यहाँ पे नीचे है ऑप्शन एवरेज का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जिस नंबर का एवरेज हमें निकालना है उस नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर दबा देंगे कीबोर्ड से। तो इस तरह से उसका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा उसी नंबर का। जहाँ भी निकालना हो तो वहाँ पे आप क्लिक करिए, एवरेज या तो टाइप करके लगाइए फॉर्मूला या फिर यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करके और जिस नंबर का एवरेज जानना है उस नंबर को सेलेक्ट कर लिए और एंटर किए तो उसका एवरेज बता देगा। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ये काउंट नंबर। अब काउंट नंबर क्या होता है, काउंट नंबर जैसे इसको हम काउंट करना चाहते हैं तो काउंट के लिए क्या किए, बराबर काउंट फॉर्मूला का यूज किए और डबल क्लिक कर देंगे। उसके बाद जिसको भी काउंट करना उसको सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे काउंट करके बता देगा। या फिर हम ऐसे अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे लाना हो वहाँ के हम क्लिक करके और काउंट नंबर पे क्लिक कर दिए, जिस नंबर को हम काउंट करना चाहते हैं वो सभी नंबर को सेलेक्ट कर लिए और एंटर किए, बता दिया टोटल 50 है। या फिर यहाँ पे काउंट पे क्लिक किए और जिस नंबर को
हम निकालना चाहते हैं काउंट करके, वहाँ पे बता दिया ऐसे काउंट नंबर। या फिर हम इसको डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट बटन। उसके बाद मीन है और मैक्स है। अब हम चाहते हैं इसमें से सबसे अधिक नंबर यानी हाईएस्ट नंबर कितना है, कौन सा है। तो क्या किए, बराबर मैक्स फार्मूला का यूज किए, मैक्स ब्रैकेट शुरू। उसके बाद टोटल नंबर को हम यहाँ पे सभी नंबर को सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट बंद कर दिए, एंटर किए। इस तरह से 96 आ गया नंबर, टोटल हाईएस्ट नंबर ये है। या फिर हम चाहते हैं ऊपर से नीचे या कोई भी कॉलम में अगर निकालना हो, वहाँ पे लिख दिए मैक्स और ब्रैकेट शुरू। यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते, इसमें सबसे जो अधिक नंबर होगा वो निकाल करके बता देगा कि सबसे अधिक 92 है। ठीक उसी तरह हम चाहते हैं कि मिनिमम यानी कम, मीन सबसे इसमें कम नंबर कौन सा है। इसके लिए क्या किए, जहाँ पे निकालेंगे वहाँ क्लिक किए और मीन पे क्लिक कर दिए। उसके बाद डाटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जिस डाटा में हमको खोजना है कि सबसे कम नंबर कौन सा है। उस पूरे डाटा को हम सेलेक्ट करके अब इसमें बता दिया कि सबसे कम नंबर 35 है, 35 निकाल के आ गया, बता दिया। और फिर हम चाहते हैं अब फिल क्या होता है, जैसे कभी हम सेम ही नंबर को इस सेल में फिल करना चाहते हैं। अगर हम 5-5 लिखते हैं तो बार बार हमें यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ता, टाइप करना पड़ता, लेकिन हम चाहते हैं इसमें ऑटोमेटिक हो जाए फिल। एक तो है क्या कि यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ कॉर्नर पे पतला प्लस बना करके अगर खींच देते हैं तो इस तरह से फिल हो जाता है। या दूसरा तरीका क्या है कि अब इसको हम इधर फिल करते हैं तो इधर फिल हो जाता है। या अगर यहाँ से अगर नहीं करते हैं हम फिल तो एक सेलेक्ट करके नीचे आ गए एक को लेकर के, उसके बाद फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे डाउन कर देंगे तो ये क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे सेम ऑटोमेटिक ये डाटा फिल हो चुका है। या अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर फिल हो तो इस एक को लेकर के ऊपर सेलेक्ट किए, उसके बाद फिल पे क्लिक करके यहाँ पे अप क्लिक किए अप, तो ये ऊपर हो गया। या फिर हम इसको ले करके अगर राइट साइड हम फिल करना चाहते हैं तो इसको ले करके सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिल में गए और राइट पे क्लिक कर दिए तो इस तरह से फिल राइट हो जाएगा। अगर डाउन करना चाहते हैं तो एक ले करके यहाँ पे डाउन करेंगे तो इस तरह से डाउन हो जाएगा। ऐसा इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो हम इसको पहले डिलीट करते हैं, फ्रेश कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं इस सीट पे हम आ जाते हैं, फ्रेश सीट एक ले लेते हैं, इस पे समझा रहे हैं। इस फिल पे इस सीट पे क्लिक किए और फिल अब यहाँ पे है सीरीज। जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पे टेबल लिखे तो टेबल लिखने के लिए 2 और नीचे क्या किए 4 लिखे। अब फिर क्या किए यानी पहाड़ा लिखना है तो इस दोनों को सेलेक्ट किए और पतला प्लस बना करके खींच देंगे तो इस तरह से टेबल हम लिख सकते हैं। या फिर अगर सीरियल नंबर लिखना हो, 1 और नीचे 2 क्लिक किए और दोनों को सेलेक्ट किए, पतला प्लस बना करके खींच लेते हैं तो इस तरह से सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। इससे टाइम बचत हो गया। अब कोई भी नंबर लिखना, रोल नंबर ही लिखना हो तो इसमें ऑटोमेटिक आ गया। वही ऑप्शन यहाँ पे है सीरीज। जैसे हम यहाँ पे 2 लिखे और 4 लिखे, इस दोनों को सेलेक्ट किए, यहाँ तक हमको फिल करना तो यहाँ तक सेलेक्ट किए और फिल में गए, सीरीज पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा डाटा ऊपर से कॉलम हमें चाहिए तो कॉलम यहाँ पे 2 है और कहाँ तक हमको चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ पे 20 तक आए, लिमिट दे दिए, स्टॉप वैल्यू 20 दे दिए और यहाँ पे स्टेप 2 ओके किए तो ये क्या हुआ, इस तरह से 20 तक ही डाटा आया। अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 4 और 8, अब इस दोनों को सेलेक्ट किए, हम चाहते जहाँ तक सेलेक्ट किए वहाँ तक आ जाए तो क्या किए, फिल में गए, सीरीज कर दिए, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है और ओके कर दिए। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, इस तरह से 4, 8, 12, 16, 24 इस तरह से आ रहा है, इस तरह। और फिर अगर हम चाहते हैं इसी तरह से क्लियर, जैसे हम इस पूरे डाटा को हम सेलेक्ट किए और यहाँ पे क्लियर ऑल अगर करते हैं तो इससे क्या होता है, क्लियर ऑल में सभी जो डाटा है मेरा डिलीट हो गया, ऑल क्लियर हो चुका है। अंडू से फिर ले आते हैं इसको,
या फिर हम चाहते हैं क्लियर फॉर्मेट। इससे क्या होता है, क्लियर फॉर्मेट में जैसे ही क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, जितना भी मेरा फॉर्मेट था वो सभी हट चुका है। फिर अंडू से हम ले आते हैं इसको फिर से, और क्लियर कंटेंट, इसमें क्या होता है, सिर्फ कंटेंट डिलीट होता है, फॉर्मेट रह जाता है। और फिर अंडू करके हम फिर ले आए, और क्लियर कमेंट अगर हम यहाँ पे क्लिक किए और रिव्यू टैब में आकर के हम इस पर कमेंट कर लेते हैं कुछ भी। अब इस कमेंट यहाँ जब ले जाते हैं माउस तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो जाता है, यानी कमेंट। अब इस कमेंट को डिलीट करना है, एक तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर होम में जा कर के क्लियर कमेंट इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्लियर कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाता है कमेंट। इसी तरह से फ़िल्टर करना हो तो इस डाटा को हम सेलेक्ट किए, पहले हम इस सभी डाटा को क्लियर कर लेते हैं, फ्रेश दिखाई पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जा कर के क्लियर ऑल कर लिए, डाटा को क्लियर कर लिए। अब फ़िल्टर करना चाहते हैं तो जिस डाटा को फ़िल्टर करना उस डाटा को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर में गए, एक तो असेंडिंग डिसेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो असेंडिंग हो जाएगा, और डिसेंडिंग करें डिसेंडिंग हो जाएगा, असेंडिंग तो असेंडिंग। तो हम चाहते हैं कस्टम सॉर्ट अगर सजाना हो तो यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हम चाहते हैं हिंदी का मार्क्स जो है उसको बढ़ते क्रम में सजा दे, तो उस तरह से मार्क्स लेंगे हिंदी और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरह से बढ़ते क्रम में सज चुका है डाटा। अंडू कर लिया, हम पहले जैसे लाए। और यहाँ पे है फ़िल्टर ऑप्शन का यूज। फ़िल्टर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। अब इसमें हम फ़िल्टर करना चाहते हैं, फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं टोटल, एक बार फिर से इसको हम बता रहे हैं, इसको सेलेक्ट किए सीरियल नंबर से यहाँ तक, और फ़िल्टर ऑप्शन में गए, फ़िल्टर ऑप्शन एक्टिव किए तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्टिव हो गया। और हम चाहते हैं इंग्लिश में जिस किसी को भी 73 नंबर है वो सिर्फ शो करे, तो यहाँ पे देखिए वही शो कर रहा है। और फिर इंग्लिश पे क्लिक किए ऑल कर दिए तो इस तरह से शो करना हट गया है। और फिर यहाँ से अगर हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ से पंकज का सिर्फ डाटा देखना चाहते हैं, सिर्फ पंकज का ही देखा है। इस तरह से फ़िल्टर आप कर सकते हैं। और फ़िल्टर हटाने के लिए फिर फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक किए तो इस तरह से फ़िल्टर हट जाएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं तक आज रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।